राजस्थान की सियासत में इतनी ज्यादा उथल पुथल मच चुकी है कि उपचुनावों को लेकर जो समीकरण बन रहे थे वो भी अब बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सिमट गई, कुछ सीटों पर कितनी ज्यादा सीटें उसे हाथ से गंवानी पड़ी, वो इस चिंता में डूब गई कि क्या उपचुनाव की परफॉर्मेंस हमें अपग्रेड कर पाएगी राजस्थान की पॉलिटिक्स में। दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी, जिसकी एकजुटता ने कहीं ना कहीं जनता पर अपना घर बना लिया है, जनता के मन में। और जो उपचुनाव की सीटें हैं वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। तो दो ऐसी सीटें हैं जिन पर साफ साफ लग रहा है कि बीजेपी शायद नहीं जीत पाएगी, और खुद बीजेपी के मंत्री ऐसा मान चुके हैं। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में इस वीडियो में। इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए। तो राजस्थान में पिछले दिनों के घटनाक्रम पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उपचुनावों को लेकर जो स्ट्रैटेजी बननी चाहिए थी वो तो अभी बनी ही नहीं, बल्कि जो बने बनाए समीकरण हैं वो अब बिगड़ने लगे हैं। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा पर जो फैसला अटका हुआ है, उन्होंने इस्तीफा अभी तक वापस नहीं लिया है, और इन सब के बावजूद दूसरी तरफ निकल पड़ी है वसुंधरा अपनी रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आला कमान को बीजेपी के ये तो नजर आ गया है कि बिना वसुंधरा के राजस्थान में पार पड़ना संभव नहीं है। अब बात करें हम उपचुनावों की, तो उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी के खुद एक बड़े ही नेता का बयान है, झावर सिंह खर्रा का कहना है कि जो 5 सीटें हैं उपचुनाव की, उस पर पहले से ही एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी है। इन 5 में से हम 1 या 2 सीट भी निकाल पाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि पहले से ही हार मान ली गई है। चुनावों से पहले हार मानने का कारण है बीजेपी अपनी ही समस्याओं में इतनी ज्यादा उलझ चुकी है कि वो समीकरण बनाने में असफल हो गई है। दूसरी तरफ पायलट की रणनीतियां भारी पड़ रही है कांग्रेस बीजेपी पर, ये साफ साफ नजर आने लगा है। जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, डोटासरा आक्रामक हैं, सचिन पायलट रणनीति बना रहे हैं, तरह तरह की रणनीतियां अपनी जमीन को मजबूत करने की, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किसका साथ लेना है, उपचुनावों में कौन कौन हो सकता है कैंडिडेट, सब चीजों में पायलट की रणनीतियां कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी आंतरिक कलह और इन समस्याओं को निपटाने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। उम्मीद की जा रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा का जो फैसला लिया जाएगा, उनको कोई पद दे दिया जाएगा, सम्मान दे दिया जाएगा, तो थोड़ी शायद स्थितियां सुधर सकती हैं, लेकिन वो भी अभी संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या चल रहा है अंदर खाने, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा पा रहा, ना राजनीतिक पंडित लगा पा रहे हैं, क्योंकि समीकरण ही इस तरह के बन रहे हैं कि सियासत अलग ही तरह का मोड़ ले चुकी है राजस्थान की। बात करें जातिगत समीकरणों की, तो जातिगत समीकरणों में उपचुनावों में जो सीटें हैं वहां पर अगर आप जातिगत समीकरण देखेंगे तो खिवसर में तो हनुमान बेनीवाल वैसे ही कब्जा जमाए बैठे हैं। दूसरी तरफ जो चौसर सीट है वो है हमारी आदिवासी, और आदिवासियों का मामला जिस तरीके से अभी सियासत को गर्मा गया है, उसको देखकर कहीं नहीं लगता कि बीजेपी वहां कहीं भी स्टैंड कर पाएगी, क्योंकि भजनलाल सरकार भी प्रदेश की मांग को खारिज कर चुकी है। तो बरसों से चली आ रही इस मांग के खारिज होने का जो भुगतान है वो अब बीजेपी को उपचुनाव में करना होगा, ये बात तय नजर आ रही है। बची 3 सीटें, तीनों सीटों में आप दौसा के ले लीजिए, देवली और न्यारा के ले लीजिए, झुंझुनू के ले लीजिए। अब झुंझुनू यानी कि शेखावटी, अब शेखावटी में तो पहले से ही बीजेपी का मौर्या बोल गया है। आपको याद होगा कि शेखावटी के अंदर किस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का, और जिस तरीके से जातियों ने एका करके दिखाया है वो वाकई में सोच में डालने वाला है, सरप्राइज देने वाला है। बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आ रही है हर कोने में। इन 5 सीटों पर कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये सीट तो बीजेपी निकाल ही देगी। बात करें दौसा की, तो दौसा और देवली न्यारा, वहां पर सचिन पायलट की जो रणनीतियां हैं वो एकदम सटीक बैठती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हरीश चौधरी ने जिस तरीके से
बयान दिया, जातिगत बयानबाजी हुई, इसका असर अगर देखने को मिल सकता है तो हो सकता है कि वहां पर कटौती होगी। एक वीडियो अभी हमने आपको बताया था जहां ये भी हमने बताया था कि देवली उनियारा से हनुमान बेनीवाल भी अपना उम्मीदवार उतारने की सोच रहे हैं। तो ये जो समीकरण है यहाँ पर थोड़ा सा त्रिकोणीय आसार आपको देवली उनियारा में देखने को मिल सकते हैं। हनुमान बेनीवाल का कैंडिडेट, आरएलपी का कैंडिडेट जीते या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वोट काट लेंगे दोनों पार्टियों के, इसकी 100% गारंटी है। जिस तरीके से पहले भी उन्होंने वोट काटे थे, 20,000 वोट उनके कैंडिडेट को मिले थे, तो लगभग संभव है कि जनता वहां पर भी बदलाव देखना चाहती है। बात रही दौसा की, तो दौसा में तो सचिन पायलट और मुरारी लाल मीणा फतेह कर चुके हैं और वहां की जनता ने भी अपना फैसला जो सुनाया था उसको देखकर कहीं से भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि बीजेपी का वहां भी बेड़ा पार लग पाएगा। जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुआ और उसके बाद जो जातिगत राजनीति की गई और उसके बाद आंतरिक कलह से नहीं निकल पा रही बीजेपी, ये बीजेपी के आलाकमान को सोचना होगा, देखना होगा। लगभग जिस कंडीशन में कांग्रेस दिखाई देती थी पहले, वहां बीजेपी आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ कांग्रेस है जो एकजुटता का एग्जाम्पल आपको दे रही है, वहीं दूसरी तरफ है कि बीजेपी इन सारी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसके अलावा ढेरों ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी को घेरने के लिए काफी है, फिर चाहे से वो बेरोजगारी हो, फिर चाहे से वो अतिक्रमण का मुद्दा हो, फिर चाहे से वो शिक्षा हो, और भी तमाम तरह के मुद्दों के साथ साथ सुरक्षा और सड़क की जो हालत खस्ता हो रही है। सड़क पे दुर्घटनाओं का आलम यह है कि आप गिनतियां नहीं कर सकते, इतनी दुर्घटनाएं रोज हो रही है, कानून नहीं दिखाई दे रहा है, पुलिस नदारद है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो इनके उपचुनावों पर भारी पड़ने वाली हैं। देखना ये वाकई में दिलचस्प होगा। आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है कि इन उपचुनावों में कैसी रहती है बीजेपी की रणनीतियां, क्या रहती है उसकी परफॉर्मेंस, और किस तरीके से कांग्रेस को हरा पाएगी बीजेपी। ये सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है। मैं छोड़कर जाती हूँ ये सवाल, और आप बताइएगा जरूर कि आप क्या सोचते हैं कि क्या इन उपचुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय नजर आपको भी आ रहा है, या फिर बदलाव के कोई संकेत आप देख पा रहे हैं। अगर आप भी आते हैं इन उपचुनावों की सीटों के क्षेत्रों से तो बताइएगा जरूर वहां पर ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप, आम जनता क्या सोच रही है, क्योंकि वही जनता है जो सरकारें बनाती है और वही है जो सिंहासन से नीचे उतार कर फेंक देती है। तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।